हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें यूज होने वाले जो फॉर्मूलेज हैं उनको यहाँ पे मैंने लिखा है। तो उन फॉर्मूलेज को देखिए, पहले रिवाइज कर लेते हैं एक बार, उसके बाद एक्सरसाइज शुरू करेंगे। पहला फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, जो होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy के इक्वल। सेकेंड फॉर्मूला है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, जो tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy के इक्वल होता है। तीसरा फॉर्मूला है sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y, जो sin इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर के इक्वल। चौथा फॉर्मूला है sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y, जो sin इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर माइनस y अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर के इक्वल। पांचवा फॉर्मूला cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल्स टू cos इनवर्स xy माइनस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर। ध्यान ये रखना है cos में प्लस वाले पे माइनस है और अगर माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। फॉर्मूला नंबर 7 2 tan इनवर्स x, ये जो 7 और 8 फॉर्मूलेज हैं ध्यान रखना है, दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं। 2 tan इनवर्स x अगर tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, और अगर आपने इसको sin इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, और अगर cos इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर होगा। 8 फॉर्मूले में sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x का एक पेयर है और एक पेयर tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का है, और एक पेयर है sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x का। ये दोनों तीनों के तीनों पेयर जो हैं π/2 के इक्वल होते हैं। तो एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, 3 sin इनवर्स x इक्वल्स टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। इसके सॉल्यूशन में आप सबसे पहले ये जो स्मॉल एंगल है sin इनवर्स x, इसको हम थीटा पुट करते हैं तो x की वैल्यू आ रही है sin थीटा। राइट हैंड साइड इसकी हमने पिकअप की, राइट हैंड साइड है sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, और हमने x की जगह क्या पुट करना है, sin थीटा। अगर हम x की जगह sin थीटा पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, जो ये 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा sin 3 थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है क्लास 11 से। तो इसकी वैल्यू हमने रख दी sin 3 थीटा और सॉल्व होकर हमारे पास आ गया 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू हमने क्या पुट की थी, sin इनवर्स x। तो वापस हमने थीटा की वैल्यू sin इनवर्स x पुट कर दी, जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया। हम राइट हैंड साइड लेके चले थे, हमने लेफ्ट हैंड साइड प्रूव कर दी, इसका मतलब क्वेश्चन यहां एंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, 3 cos इनवर्स x इक्वल्स टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। इसमें भी फर्स्ट क्वेश्चन की तरह cos इनवर्स x को हमने थीटा माना तो x की वैल्यू आ गई cos थीटा। हमने राइट हैंड साइड ली और राइट हैंड साइड में cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x है, x की जगह हमने क्या पुट किया, cos थीटा। तो ये क्या हो गया, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, एंड 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये फॉर्मूला 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा फॉर्मूला है cos 3 थीटा का, तो इसकी जगह हमने cos 3 थीटा लिखा। सॉल्व करके हमारे पास ये भी आ गया 3 थीटा, और इस केस में थीटा की वैल्यू थी cos इनवर्स x। तो ये cos इनवर्स x हमने यहाँ पुट किया, जो वैल्यू आ गई है लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल। हम इसमें भी राइट हैंड साइड लेके चले थे और लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हमने प्रूव कर दिया। तो फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/2। ये प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड हमने ली tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, जो आइडेंटिटी हम यूज करने वाले हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, जो फॉर्मूला हमने लिखा था पहला
वो था tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये यूज करेंगे। 2/11 हम x की तरह ट्रीट करेंगे और ये y की तरह। तो क्या हो गया, ये tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। यहां पर हम बात करेंगे कि 11 और 24 का एलसीएम लिया, 11 इंटू 24, और 11 इंटू 24 जब हमने एलसीएम लिया तो 24 को 2 से मल्टीप्लाई किया 48, और 11 को 7 से मल्टीप्लाई किया 77। इनका एलसीएम मल्टीप्लाई करके आया 264। जब हमने एलसीएम लिया, जिसके नीचे कुछ नहीं है, वहां पे आपको पता है डिनोमिनेटर में हम 1 सपोज करते हैं, 1 होता ही है। इसके बाद हमने 264 एलसीएम लिया तो 264 इधर चला गया, 264 माइनस 14। अब ये दोनों डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ मिल गया tan इनवर्स 125 अपॉन 250, एंड 125 अपॉन 250 आपस में कैंसिल होके आ गया tan इनवर्स 1/2, जो कि राइट हैंड साइड है। तो दिस इज अबाउट द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल्स टू tan इनवर्स 31/17 प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर रहे हैं। 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। यहां पर 2 लगने की वजह से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने जो यहां पे अप्लाई किया 2 tan इनवर्स x की जो आइडेंटिटी हमने tan इनवर्स में बताई थी वो थी 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये अप्लाई किया यहाँ पे tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व किया, 2 से 2 कैंसिल, ये 1 हुआ, एंड 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/4, 1 अपॉन 1 माइनस 1/4 को सॉल्व करेंगे तो नीचे आ जाएगा 3/4 और ये बन जाएगा 4/3। तो ये बन गया tan इनवर्स 4/3 और साथ में है tan इनवर्स 1/7। अब इन दोनों के अंदर जो फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं वो पहला वाला फॉर्मूला रिपीट होगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, जो होगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये हमने यूज कर लिया यहाँ, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। उसके बाद ऊपर भी एलसीएम 21 आने वाला है और नीचे भी एलसीएम 21 आने वाला है। तो अगर 21 एलसीएम होगा तो 7 इंटू 4 28 एंड 3 इंटू 1 3, और नीचे जो 21 एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 21 माइनस 4, 28 प्लस 3 31, 21 minus 4 is 17, which is right hand side. So left hand side equals to right hand side. That means the question number 4 completed. क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक हेडिंग है सिंप्लीफाई या एक्सप्रेस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी इसको छोटे फॉर्म में लिखना है जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो मैं कराने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 10 तक, 5 to 10 टोटल सारे के सारे 6 क्वेश्चंस डिफरेंशिएशन में भी कई बार आते हैं। वहां भी ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि वहां पर भी आपको इसको सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको लास्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 to 10। अब देखिए 5th क्वेश्चन, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। इसको सिंप्लीफाइड करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। कुछ इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस मैंने यहाँ बताए हैं, सम इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस, जिसमें पहला है कि अगर कभी अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हा तो आप एक्स इक्वल्स टू ए साइन थीटा या एक्स इक्वल्स टू ए कॉस थीटा पुट करेंगे, और अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो आप एक्स इक्वल्स टू ए टेन थीटा पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो एक्स इक्वल्स टू ए सेक थीटा पुट करेंगे, और अगर कभी ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स हो तो आप एक्स इक्वल्स टू ए कॉस थीटा पुट करेंगे। ये इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस जो चैप्टर नंबर 2 में, चैप्टर नंबर 5 में और इंटीग्रेशन के अंदर भी आगे यूज होंगे, कई जगह पे यूज होगा इनका, ध्यान से इन्हें नोट करें और याद करें। अब स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो इससे मेल खाता है, फॉर्मूले नंबर 2 से ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्या सब्स्टिट्यूशन है, एक्स इक्वल्स टू ए टेन थीटा, और क्वेश्चन में एक ही जगह वैल्यू दिख रही है 1, तो यहां अगर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू टेन थीटा। इसलिए हमने क्या पुट किया है, एक्स को टेन थीटा पुट किया है, तो थीटा की वैल्यू निकाल के रख ली, बाद में जरूरत पड़ेगी टेन इनवर्स एक्स।
यहाँ हमने x की जगह tan थीटा पुट किया, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। 10th क्लास का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है। तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा और स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। sec थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 बाय cos थीटा माइनस 1, और tan थीटा को यहाँ भी क्या लिख सकते हैं sin थीटा बाय cos थीटा। एलसीएम दोनों जगह cos थीटा आएगा, वो मैंने डायरेक्ट कैंसिल कर दिया। एलसीएम लेने के बाद ही ये कैंसिल होगा। एलसीएम लेंगे 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा, एंड 1 माइनस cos थीटा का जो फॉर्मूला इसमें यूज हो रहा है वो है 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, और एक फॉर्मूला sin थीटा का यूज हो रहा है जो है 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। ये तीन ट्रिग्नोमेट्री के पुराने फॉर्मूले इसमें यूज हो रहे हैं क्लास 11th के। तो 1 माइनस cos थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 एंड sin थीटा 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। 2 से 2 कैंसिल और एक sin से एक sin कैंसिल। हमारे पास जो बचा है वो है sin थीटा बाय 2 अपॉन cos थीटा बाय 2, एंड sin बाय cos क्या होता है tan, तो ये हो गया tan थीटा बाय 2, एंड tan इनवर्स से tan कैंसिल होगा तो क्या बचा 1 बाय 2 इंटू थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या पुट कर दी tan इनवर्स x। तो ये रिजल्ट आ गया है 1 बाय 2 tan इनवर्स x, जो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 6 है tan इनवर्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे जो फॉर्म बन रही है वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म है, जिसमें सब्स्टिट्यूशन बताया था x इक्वल्स टू a sec थीटा, और a की जगह यहाँ पर भी क्या है 1, तो हमने क्या पुट किया x की जगह sec थीटा। थीटा की वैल्यू भी निकाल के रख ली sec इनवर्स x। अब हमने पुट किया यहाँ tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। हमें 10th क्लास के फॉर्मूला फिर पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, यानी tan स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ जब tan स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल बचेगा tan थीटा, और 1 बाय tan थीटा हो जाएगा cot थीटा cot थीटा। अब ध्यान से सुनिएगा कि जब भी कभी आपको cot थीटा को tan थीटा में और tan को cot में, sec को cosec में और cosec को sec में, और sin को cos को sin में, sin को cos में, sec को cosec में, cosec को sec में, और tan को cot में और cot को tan में जब भी चेंज करना हो तो हम थीटा को पाई बाय 2 माइनस थीटा से रिप्लेस कर देते हैं। तो वही किया हमने cot को चेंज करना था tan में, तो हमने tan पाई बाय 2 माइनस थीटा में इसे चेंज कर दिया। आपस में सॉल्व होकर ये आ गया पाई बाय 2 माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या थी sec इनवर्स x, वो हमने पुट कर दी। तो 1 बाय 2 पाई बाय 2 माइनस sec इनवर्स x, ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। क्वेश्चन नंबर 7 में tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x, हमारे पास दो आइडेंटिटी हम इसमें यूज कर रहे हैं। 1 माइनस cos थीटा होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, एंड 1 प्लस cos थीटा ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। तो ये दोनों आइडेंटिटीज हमने यहाँ यूज कर ली। यहाँ पे 1 माइनस cos x हो गया 2 sin स्क्वायर x बाय 2, और 1 प्लस cos x हो गया 2 cos स्क्वायर x बाय 2। 2 से 2 कैंसिल, और sin बाय cos हो गया tan, यानी tan स्क्वायर x बाय 2, और स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो क्या बचा tan इनवर्स tan x बाय 2, और ये आपस में सिंपलीफाई होकर आ गया x बाय 2। क्वेश्चन नंबर 8 tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x। तो जब हमने दोनों को cos x से डिवाइड किया तो ये हो गया cos x बाय cos x माइनस sin x बाय cos x। इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी हो गया cos x बाय cos x प्लस sin x बाय cos x, और cos x बाय cos x कट के आ गया 1, एंड sin बाय cos हो गया 10। तो ऊपर हो गया 1 माइनस 10x, और नीचे इसी तरह से हो गया 1 प्लस 10x, और 10 45 डिग्री माइनस थीटा, मतलब 10 पाई बाय 4 माइनस थीटा का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 10 थीटा अपॉन 1 प्लस 10 थीटा। तो 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x का फॉर्मूला लग गया है 10 पाई बाय 4 माइनस x, और ये सिंप्लीफाई होकर आ गया है पाई बाय 4 माइनस x।
क्वेश्चन नंबर 9, अंडर रूट टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सब्स्टिट्यूशंस में मैंने बताया था कि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में आप एक्स इक्वल्स टू ए साइन थीटा पुट करेंगे। तो हमने पुट कर दिया है एक्स इक्वल्स टू ए साइन थीटा। यहाँ पे थीटा की वैल्यू जब निकाली ध्यान से देखिए, ये साइन उधर जब तक नहीं जा सकता जब तक इसके सामने से a हटेगा नहीं। तो पहले a को नीचे ले जाएंगे तो साइन थीटा हो जाएगा x बाय a, उसके बाद साइन इधर आएगा तो थीटा आ जाएगा साइन इनवर्स x बाय a। इसमें भी बहुत गलतियां करते हैं आप लोग, तो ध्यान से सुनिए इसमें। अब आगे लिखते हैं टेन इनवर्स x की जगह a साइन थीटा अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अंडर रूट के अंदर से a स्क्वायर हमने कॉमन लिया तो क्या बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा। a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा सॉल्व करके आ गया a cos थीटा, a से a कैंसिल कर दिया, sin बाय cos 10, 10 इंटू टेन इनवर्स टेन थीटा, और ये आपस में सिंप्लीफाई कर थीटा आया। थीटा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। क्या वैल्यू निकाली हमने? sin इनवर्स x अपॉन a। क्वेश्चन नंबर 10, टेन इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर। इसमें x को पुट करना है आपको a टेन थीटा, और लास्ट क्वेश्चन की जगह इसको जब इधर लेके जाएंगे पहले a नीचे आएगा, यानी टेन थीटा हो जाएगा x बाय a, और फिर थीटा की वैल्यू आएगी टेन इनवर्स x बाय a। यहाँ पर x की जगह हमने पुट किया a टेन थीटा, तो इस x की जगह a टेन थीटा, इस x की जगह a टेन थीटा होल क्यूब, और इस x की जगह a टेन थीटा होल स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं a स्क्वायर इंटू a हो गया a क्यूब, a की पावर 3 और 10 की पावर भी 3। यहाँ पर ऑलरेडी a क्यूब था, a यहाँ से और एक a स्क्वायर यहाँ से, तो ये भी हो गया a क्यूब माइनस 10 स्क्वायर थीटा। ऊपर से a क्यूब कॉमन तो बचा 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा, नीचे से भी a क्यूब कॉमन बचा है 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। इसमें a क्यूब से a क्यूब कैंसिल हो गया, और आपको पता होना चाहिए कि टेन 3 थीटा की आइडेंटिटी होती है 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ये वाली आइडेंटिटी हमने यहाँ पुट कर ली, इसकी जगह आ गया टेन 3 थीटा, और सॉल्व करके आया 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स x बाय a पुट कर दी। फर्स्ट क्वेश्चन 11th है टेन इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1 बाय 2। अब यहाँ पर जो वैल्यूज हैं, एक तो अंदर का जो ब्रैकेट है आप बिल्कुल इनर मोस्ट ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे, और आपको पता होना चाहिए sin 30 डिग्री 1 बाय 2 होता है, cos 60 डिग्री 1 बाय 2 होता है, और tan 45 डिग्री 1 होता है। ये तीन वैल्यूज इसके अंदर यूज होने वाली हैं, और आपको मालूम है 30 डिग्री का मतलब पाई बाय 6, 60 डिग्री का मतलब पाई बाय 3, एंड इट इज पाई बाय 4। ये वैल्यूज हम इसमें यूज करेंगे। तो देखिए साइन इनवर्स 1 बाय 2 कब 30 डिग्री पे, और 30 डिग्री का मतलब पाई बाय 6, तो इसकी जगह हमने पुट कर दिया पाई बाय 6, और इसको हमने इससे कैंसिल किया, हमारे पास मिल गया पाई बाय 3। और पाई बाय 3 का मतलब अभी बताया मैंने, पाई बाय 3 का मतलब 60 डिग्री, और cos 60 की वैल्यू हो गई 1 बाय 2, फिर 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया 1, और मैंने बताया tan 45 होता है 1, और 45 मीन्स पाई बाय 4, तो इसकी वैल्यू आ गई पाई बाय 4। क्वेश्चन नंबर 12, cot tan इनवर्स से प्लस cot इनवर्स से। tan इनवर्स से प्लस cot इनवर्स से जो फॉर्मूलेस कल बताए थे प्रीवियस लेक्चर में, इस एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में, उसमें लास्ट फॉर्मूला था कि अगर पेयर tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a है तो इसकी वैल्यू होती है पाई बाय 2, तो हमने इसकी वैल्यू रख दी पाई बाय 2, एंड cot पाई बाय 2 इज 0, सो इट्स आंसर इज 0। काफी इजी क्वेश्चन था 12th। क्वेश्चन नंबर 13, tan 1 बाय 2 sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड cos इनवर्स 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर।
उसमें हमने फॉर्मूलेस 2 tan इनवर्स x का दोनों में बताया था कि अगर आप tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अगर इसी को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? 2 tan इनवर्स x के। और इस फॉर्मूले से cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल? 2 tan इनवर्स y के। ये दोनों 2 आप कॉमन ले लेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास जो बच रहा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला इस एक्सरसाइज में अब तक बहुत बार आप अप्लाई कर चुके हैं, जो होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये हमने यहां पुट किया x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब tan इनवर्स से tan सिंप्लीफाई होकर हमारे पास आ गया x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। क्वेश्चन नंबर 14th क्वेश्चन, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू 1। इसमें आप पहले इस साइन को इस तरफ ले आइए, साइन अगर इधर आएगा तो बन जाएगा साइन इनवर्स 1, और साइन 1 कितने डिग्री पर होता है? 90 डिग्री पर, जिसे आप लिख सकते हैं π/2। तो ये हो गया साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू π/2। अब इस साइन इनवर्स 1/5 को आप लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ ले आए, प्लस का माइनस हो गया, एंड π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5। आइडेंटिटी फिर बताया था फॉर्मूला कि cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x इक्वल्स टू π/2। तो अगर मैं sin इनवर्स को इधर ले आता हूं तो π/2 माइनस sin इनवर्स x हो जाएगा cos इनवर्स x। तो π/2 माइनस sin इनवर्स 1/5 हो गया cos इनवर्स 1/5, और cos इनवर्स से cos आपस में सिंप्लीफाई होकर हमें वैल्यू मिली x की 1/5। क्वेश्चन नंबर 15, tan इनवर्स x minus 1 upon x minus 2 plus tan inverse x plus 1 upon x plus 2 equals to π/4. Formula apply, tan inverse x plus tan inverse y. So tan inverse x plus y, this is x plus y, and 1 minus x into y equals to π/4. इसके बाद एलसीएम लिया, ऊपर एलसीएम आया आपके पास x minus 2 into x plus 2, ये इधर मल्टीप्लाई होगा x minus 1 into x plus 2, और ये इधर होगा x plus 1 के साथ x minus 2 मल्टीप्लाई। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी एलसीएम वही है x minus 2 x plus 2, और यहां पर इसके नीचे अगर हम 1 लगाकर इसका एलसीएम लेते हैं तो ये पूरी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, और ये हो जाएगा x minus 2 x plus 2 minus x minus 1 x plus 1। एलसीएम जब दोनों में सेम होता है आप कैंसिल कर लेते हैं, और उधर से tan इनवर्स उठकर इधर आ गया, जो हो गया tan π/4। अब इन ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई, x को x से किया x स्क्वायर, x मल्टीप्लाइड बाय 2 is 2x, माइनस मल्टीप्लाइड 2 is -2, minus 1 मल्टीप्लाई 2 is -2, एंड यहां पर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं x into x is x square, x into -2 is -2x, and 1 into x is 1, and 1 minus 2 is -2। अब x square 2x जो है प्लस का एंड माइनस का कैंसिल, एंड प्लस x एंड माइनस x कैंसिल। यहां बचा है x square प्लस x square is 2x square, -2 एंड -2 is -4। डिनोमिनेटर में ये x square कैंसिल हो जाएगा, बीच में माइनस है और ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया -4 प्लस 3, नीचे हो गया -3, ट्रांसफर किया इस साइड तो 2x square minus 4 is -3। अब 4 इधर लेके जाएंगे तो -3 plus 4, and -3 plus 4 हो गया 1, तो x square हो गया 1/2, और x की वैल्यू जो हमने यहाँ पे निकाली वो हो गई प्लस माइनस 1/2। क्वेश्चन नंबर 16, इनकी दोनों की प्रिंसिपल वैल्यूज निकालनी है, जैसे आपने एक्सरसाइज 2.1 में फाइंड की थी। साइन इनवर्स sin 2π/3, साइन इनवर्स sin 2π/3 को आप लिख सकते हैं पाई माइनस
π/3। अगर हम क्वाड्रेंट्स की बात करें तो जिसे आपको पता है 0, 90, 180, 270 एंड 360। अगर हम बात कर रहे हैं पाई माइनस, तो कौन सा क्वाड्रेंट है? पाई माइनस। दिस इज पाई माइनस मींस क्वाड्रेंट सेकंड, सेकंड की बात। और हमें पता है सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो पाई माइनस π/3 से पॉजिटिव साइन π/3 आएगा और साइन इनवर्स साइन कैंसिल होकर आपस में सिंप्लीफाई होकर हमारे पास आंसर आ गया π/3, जो गिवन वैल्यू के बीच में गिवन इंटरवल में आ रहा है। तो ये इसका आंसर है। अगर हम 17th क्वेश्चन की बात करें, tan इनवर्स tan 3π/4, उसी तरह से हमने किया पाई माइनस π/4, मगर इसमें भी अगर हम बात करें पाई माइनस π/4, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में है जिसमें tan नेगेटिव होता है, इसी वजह से यहाँ नेगेटिव आ गया। और हमें पता है tan के इनवर्स के अंदर अगर माइनस होगा तो माइनस आउटसाइड आ जाता है, तो tan इनवर्स tan आपस में सिंप्लीफाई होकर माइनस π/4 जो इस इंटरवल से बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर 18, tan sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2। अब ये tan है, एक sin है, एक cot है, तो बेटर है सबको आप tan में कन्वर्ट कर लें। अब कन्वर्जन सीखिए, अभी तक नहीं किया आपने, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। sin इनवर्स 3/5, अगर मैं इसे थीटा मान लेता हूं तो sin थीटा होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज यानी 3/5, और पाइथागोरस आपको आती है, उससे आप बेस निकाल सकते हैं। कितना बेस आ जाएगा? 4। तो ये ट्राइंगल इससे कंप्लीट हो जाएगी। और जब हम tan थीटा की बात करेंगे तो tan थीटा क्या आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी थीटा आ जाएगा tan इनवर्स 3/4। और cot इज रेसिप्रोकल ऑफ tan, तो cot इनवर्स 3/2 tan इनवर्स में रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये 3/2 का 2/3 हो जाएगा। यहां वही सिंपल पुराना फॉर्मूला अप्लाई किया है, tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस xy, ये दोनों आपस में सिंप्लीफाई हो गए। इसमें आपने एलसीएम लिया 12, तो 9 प्लस 8, यहां भी 12 एलसीएम लिया तो 12 माइनस 6, आंसर आ गया 17/6। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। cos इनवर्स cos 7π/6, cos इनवर्स cos 7π/6 को लिख सकते हैं पाई प्लस π/6। अब पाई प्लस π/6 के हिसाब से पाई यहां पे है और प्लस का मतलब ये क्वाड्रेंट थर्ड, और थर्ड क्वाड्रेंट में cos खुद क्या होता है? माइनस, तो यहां आ गया माइनस cos π/6। अब हमने पढ़ा हुआ है कि अगर cos इनवर्स में यहां माइनस होगा तो हम इसे पाई माइनस cos इनवर्स x में सॉल्व करते हैं, तो हम इसे पाई माइनस π/6 लिख सकते हैं, जिसे सॉल्व करके आ जाएगा 5π/6। आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 20, sin π/3 माइनस sin इनवर्स माइनस 1/2। साइन के अंदर वाला माइनस बाहर आता है, तो ये हो गया प्लस sin इनवर्स 1/2, और sin 1/2 मींस sin 30 डिग्री, और 30 मींस π/6। π/6 30 एंड π/3 60, एंड 30 प्लस 60 90 मींस π/2, एंड sin 90 की वैल्यू 1 होती है, जो आप देखेंगे ऑप्शनल में डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 21, tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस √3। हमें पता है cot इनवर्स माइनस x, cot इनवर्स माइनस x पाई माइनस cot इनवर्स x होता है, तो इसका यूज करते हुए यहां पे हम लिख सकते हैं पाई माइनस cot इनवर्स √3। उसके बाद ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया। tan इनवर्स √3 और cot इनवर्स √3 एक साथ ले लिए, और हमें यह भी पता है कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स का जो फॉर्मूला है वो π/2 होता है, तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x हो गया π/2, और इसके बाद π/2 माइनस पाई, जिसके नीचे कुछ नहीं है, हम 1 लगाते हैं, 2 एलसीएम, तो पाई माइनस 2 पाई सॉल्व करके आ गया माइनस π/2, जो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है और कहीं कोई आपको लग रहा है, कुछ कहना है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।